अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे पास टॉपिक है नाइन्थ क्लास का, सॉरी 11th क्लास का हमारे पास, दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। देखें, जब हमने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिया, एसडीएलसी पढ़ा कि कौन 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 सा लाइफ साइकिल आता है, फिर हमने उसकी मैथडोलॉजीज देखी, फिर हमने उसका फेज मैनेजमेंट देखा। तो अब हम उसकी देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को। ठीक है बेटा, हम देखते हैं डेफिनेशन। द सॉफ्टवेयर सिस्टम इन्वॉल्व्स यूजिंग विजुअल डायग्राम। देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब आप जो जो काम कर रहे हैं उसको आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसको आप एज अ इमेज फॉर्मेट में लेके आएंगे। ठीक है बेटा, तो फिर ये कहता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर। ओके, अब हम इसमें एक डायग्राम, एक मॉडलिंग डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं या मॉडलिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक ऐसा वे होता है जो विजुअलाइज करता है द डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या करता है? प्रॉपर डिजाइन करता है। टाइप्स ऑफ यूएमएल में हमारे पास यूज केस डायग्राम हम सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, टाइप्स में ना हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास यूज केस आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफाई सॉरी यूज केस डायग्राम के बाद हमारे पास आ जाएगी क्लास डायग्राम, फिर आ जाएगी हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी एक्टिविटी डायग्राम। हम इन सब को बारी बारी देखते हैं। तो अगर मैं यूज केस डायग्राम की बात करूं तो ये रहा हमारे पास यूज केस डायग्राम। इसमें हमारे पास क्या आता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बिटवीन यूजर यानी कि एक्टर और सिस्टम। अब देखें इसमें क्या होता है, आपके पास एक सिस्टम होता है और एक एक्टर होता है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? ये दोनों को दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर मैं एक्टर की बात करूं तो ये यूजर होता है, ह्यूमन होता है, और अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो ये आपके पास मशीन होती है या डिवाइस होती है। अच्छा, टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, इनका काम होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना। इन दिस सिस्टम मस्ट सपोर्ट द मीट द यूजर नीड। इसमें हमारे पास जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो यूजर की नीड्स होती हैं, उनको पूरा किया जाता है। अब हम पर्पस देखते हैं यूज केस डायग्राम का। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो देखते देखते चीजों को देख सकते हैं, और अगर कोई वर्ड की समझ नहीं आ रही तो उसको आप सुन भी सकते हैं। कैप्चरिंग ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं और डॉक्यूमेंटिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम। जो हमारे सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ना, जो जो जरूरी है, आप उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटरेक्शन, हाउ डिफरेंट यूजर विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जो आपने एक सिस्टम बनाया है, जैसे इसमें मैंने एक डायग्राम, अगर मैं आगे जाके डायग्राम बताऊंगा कि समझ लें। ये देखिए आपके पास, ये हमारे पास एक डायग्राम है जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये हमारे पास दो एक्टर हैं और ये सिस्टम है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो एक्टर्स हैं वो कैसे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद प्लानिंग और टेस्टिंग। अब आप प्लान करेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस को, और फिर डिजाइनिंग करेंगे, और उसके बाद आप टेस्टिंग करेंगे। अब आइडेंटिफाई करते हैं यूज केस डायग्राम को। सबसे पहले आपको एक्टर्स पता होने चाहिए कौन कौन से, और हमने बोला है टाइप्स ऑफ यूजर्स हु विल इंटरेक्ट द सिस्टम। ये लाइब्रेरियन और स्टूडेंट दोनों एक्टर हैं। फिर गोल्स आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई देयर गोल, व्हाट दे नीड। जैसे लाइब्रेरियन का काम है बुक्स को इशू करना और बुक को रिटर्न करवाना, बच्चे को याद करवाना कि भाई बुक रिटर्न करें। उसके बाद हमारे पास आउटलाइन इंटरेक्शन आ जाएगा, जिसमें इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर एंड ए सिस्टम। फिर हमारे पास वैलिडेट यूज केस आ जाएगा, इंश्योर करते हैं दैट एक्यूरेटली कैप्चर द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज एंड इंटरेक्शंस। ओके जी, अब हमारे पास ये है, देखें अगर मैं स्टूडेंट का काम बात देखूं तो इसका काम है बुक बोरो करना, और इसी स्टूडेंट ने बुक को रिटर्न भी करना है। इसका काम है बुक को बोरो करवाना, या स्टूडेंट को चाहिए तो उसकी नीड को पूरा करना, और बस जब स्टूडेंट रिटर्न करे बुक तो उसको रखना। आगे आ जाता है जी हमारे पास, दैट इज क्लास डायग्राम। अगर मैं हमारे पास देखूं तो क्लास डायग्राम में हमारे पास रूम है, फिर बॉक्स है। सपोज करें कि आप एक रूम में जहां पे आप बैठे हुए हैं, ये पूरा रूम है,
इस रूम में छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए हैं, फिर बॉक्सिंग में छोटे छोटे आपके पास क्या रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। तो अगर मैं बोलूं आपके पास कि जो रूम है वो नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग है, उसके बाद साइज इज इक्वल टू स्ट्रिंग है, फिर बॉक्स का जो लेबल है वो भी स्ट्रिंग है और कंटेंट भी है। अब देखें आपने रूम का नेम क्या है और उसका साइज क्या है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बॉक्स, उसका लेबल क्या है और कंटेंट क्या है। एक बॉक्स में टॉय है, एक में बुक्स हैं, एक में क्लॉथ्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रूम्स। ये रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल स्पेस को। बॉक्स ये कंटेनर्स विद इन द रूम। उसके बाद एट्रीब्यूट्स, ईच बॉक्स कंटेन्स स्पेसिफिक आइटम्स। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, मेथड्स, बॉक्सेस कैन परफॉर्म एक्शन। अगली आ जाएगी दैट इज एक्टिविटी डायग्राम। अब एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है हमारे पास, इसमें देखें सपोज करें, अच्छा सबसे पहले सीक्वेंस डायग्राम हम देख लेते हैं। सीक्वेंस डायग्राम में देखें हमारे पास यूजर है, टॉय बॉक्स है, उसके बाद हमारे पास कौन सा बॉक्स है, बुक बॉक्स है, सॉरी ये मैंने बॉक्स बुक्स लिख दिया, बुक बॉक्स है और क्लॉथ बॉक्स है। अगर देखें तो यूजर ने सबसे पहले ओपन किया टॉय बॉक्स, फिर बुक बॉक्स और फिर क्लॉथ बॉक्स, फिर उसमें पुट टॉयज इनसाइड, फिर पुट बुक इनसाइड, फिर पुट क्लॉथ इनसाइड। उसके बाद क्लोज किया किसको, पहले टॉय बॉक्स को, फिर बुक्स बॉक्स को और फिर क्लॉथ्स बॉक्स को। अगर आप इसको समझें तो ये हमारे पास एज अ सीक्वेंस, पहले तीनों बॉक्स ओपन हो रहे हैं, फिर तीनों में चीजें सीक्वेंस के साथ ऐड की, फिर तीनों को क्लोज कर दिया। तो ऐसी डायग्राम को हम बोलते हैं सीक्वेंस डायग्राम। उसके बाद आपके पास आ जाती है एक्टिविटी डायग्राम, इसको हम फ्लो चार्ट भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास देखें जी, स्टार्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट, एक ऑर्डर आया है और ऑर्डर वो फूड का है। ऑर्डर आया तो फूड प्रिपेयर होना शुरू हो गई। अगर ऑर्डर रेडी हो गया तो यस, ऑर्डर को डिलीवर कर दिया जाए। अगर ऑर्डर अभी तक नहीं रेडी हुआ तो री प्रिपेयर किया जाए फूड को और एंड हो जाएगा। अगर यस है तब भी डिलीवर हो के एंड, और अगर री प्रिपेयर फूड है तो ये क्या होगा, वापस यहां पे जाएगा। क्या करने, अगर मैं आपको बताऊं तो ये वापस यहां से आपके पास फूड प्रिपेयर होने जाएगा, दोबारा फूड प्रिपेयर होगा, ऑर्डर डिलीवर होगा और आपके पास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या काम करती है, ये हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम होती है। अब बेटा ये हमारे पास एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन था जिसको आपने समझना भी था और अंडरस्टैंड भी करना था। अब आपने करना क्या है, इसको एज इट इज लिख लेना है और एज इट इज ही आपके पास आ सकता है। आज के लिए इतना ही। ईडीयू पाक को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।